हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। आज हम डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। ओके, इससे देखने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, पहले जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, इसका जो सॉल्यूशन चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो सब देख लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यही तुमको दे रहा है, H2S इज ए टॉक्सिक गैस with rotten egg like smell is used for qualitative analysis. Okay, if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molarity, calculate the Henry's law constant. Okay, तो इसमें सॉल्वेंट हो गया तुम्हारा वाटर, सॉल्वेंट तुम्हारा हो गया क्या, वाटर। सॉल्यूट सॉलिड इज इक्वल टू H2S गैस। ओके, तो 0.195 m, इसका मतलब यही हुआ 0.195 m मीन्स 0.195 मोल ऑफ H2S डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो इसका मतलब यही हुआ तुमको गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तुमको दे दिया 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, एंड मोल्स दे दिया तुमको H2S का 0.195 m मोल। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, PH2S ओके इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S where KH is the Henry's law constant, implies KH is equal to PH2S by KH2S। तो PH2S क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, STP कंडीशन। STP कंडीशन मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में प्रेशर इज इक्वल टू 0.987 बार। तो ये हो गया तुम्हारा KH इज इक्वल टू 0.987 बार डिवाइडेड बाई KH2S। अभी KH2S हमको मालूम नहीं है, तो KH2S निकालेंगे, देन यहाँ पर पुट करेंगे। तो KH2S इज इक्वल टू, मैं इसको हटा देता हूँ, ओके, तो KH निकाल के लिए अभी KH2S निकालना चाहिए। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S is equal to number of moles of H2S whole divided by number of moles of H2S plus number of moles of water. ओके, H2S का नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है 0.195 बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं दिया है, तो N वाटर इज इक्वल टू गिवन मास है मोलर मास, गिवन मास हो गया तुम्हारा 1000 ग्राम, तो गिवन मास हो गया 1000 ग्राम, मोलर मास 18 इज इक्वल टू 55.55 मोल। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0.195 डिवाइड बाई 0.195 प्लस 55.55। तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा ये आ रहा है 0.0035। ओके, तो KH2S हमको मिल गया, तो डाल दो। तो KH इज इक्वल टू PH2S बाई KH2S 0.987 ओके डिवाइडेड बाई 0.0035, ये तुम्हारा बार। तो इसको डिवाइड करने से आंसर मिल रहा है 282 बार, 282 बार। और एक बार समझ लेते हैं, स्टोरी बना लेते हैं इसको। वो दे रहा है कि H2S इज ए टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग लाइक स्मेल यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये क्या क्या है ना, 0.19 मोल ऑफ H2S को लेके 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डाल दिया है। तो वाटर इज इक्वल टू सॉल्वेंट, गिवन मास इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा ना, गिवन मास है मोलर मास, तो ये 55.55 हो गया। ओके, और क्या चाहिए हमको, हमको KH पूछा है, PH2S इज इक्वल टू KH इंटू काय, तो KH इज इक्वल टू PH2S बाई KH2S। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में PH2S हो गया 0.987 बार, ओनली KH2S निकालना है। KH2S इज इक्वल टू NH2S बाई NH2S प्लस N वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इज इक्वल टू 0.195, वो ऑलरेडी गिवन। ओके, एंड वाटर का 55.55, तो ये नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज 0.0035। तो यहीं पे डाल देते हैं, तो आंसर आ गया 282 बार।
ओके, तो इट इज क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7. हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर. ओके, CO2 इन वाटर मीन्स तुम्हारा वाटर हो गया सॉल्वेंट, CO2 हो गया सॉल्यूट, इज 1.67 × 10⁸ पास्कल. तो लिख लेंगे KH इज इक्वल टू 1.67 × 10⁸ पास्कल. ओके, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर. ओके, तो ये तुम्हारा हो गया 500 ml ऑफ सोडा वाटर. इसमें तुम क्या करोगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करोगे. प्रेशर कितना दे दिया है 2.5 atm. कंडीशन कितना, टेम्परेचर जो प्रेशर 2.5 atm मेंटेन करोगे. ओके, तो कितना CO2 हमको यहाँ पर डिजोल्व करना है, तो प्रेशर हो जाएगा 2.5 atm. ओके, तो KH हो गया 1.67 × 10⁸ पास्कल. प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 2.5 atm मीन्स 2.5 × 10⁵ पास्कल. तो क्वांटिटी निकालेंगे, तो PCO2 इज इक्वल टू KH इंटू CO2 मोल फ्रैक्शन. ये हो गया तुम्हारा हेनरीज लॉ. ओके, KH दे दिया है, PCO2 दे दिया है, तो CO2 इज इक्वल टू PCO2 बाई KH. तो CO2 निकल गया. CO2 निकलने के बाद तो CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2. फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ये नेग्लिजिबल हो जाएगा. तो ये हो गया तुम्हारा NCO2 बाई N वाटर इंप्लाइज NCO2 इज इक्वल टू CO2 इंटू N वाटर. ओके, देन क्या करेंगे ना, NCO2 इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास. तो गिवन मास कितना ना, NCO2 इंटू मोलर मास. तो क्वांटिटी ऑफ CO2 गिवन मास ऑफ. ओके, यार लिख लेंगे. तो ये स्टोरी तुम्हारा बन गया. स्टोरी क्या है ना, हमको केस दे दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 2.5 × 10⁵ पास्कल दे दिया है. हमको निकालना है क्या ना, क्वांटिटी ऑफ CO2. क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालने के लिए हमको NCO2 चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स CO2 निकालने के लिए हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना चाहिए. मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे ना, PCO2 इज इक्वल टू KH इंटू CO2. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर बाई KH करके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, देन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, देन गिवन मास से मोलर मास करके निकालेंगे. तो और एक प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगा है, ये 500 ml दे दिया, ये दे दिया 500 ml. इसको ग्राम को कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे ना, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. मास इज इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम. ओके, वाटर का डेंसिटी कितना ना, वाटर का डेंसिटी हो गया 1 ग्राम पर ml. तो मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू डेंसिटी हो गया 1 ग्राम बाई ml इंटू वॉल्यूम हो गया तुम्हारा 500 ml दे दिया है. ओके, तो ये हो गया 500 ग्राम मास ऑफ CO2. तो डाल देते, तो KH इज इक्वल टू PCO2 बाई CO2, PCO2 बाई CO2. PCO2 हो गया तुम्हारा 2.5 × 10⁵ पास्कल बाई CO2. ओके, तो CO2 इज इक्वल टू कितना, PCO2 बाई KH. PCO2 बाई KH 2.5 × 10⁵ बाई KH तुम्हारा 1.67 × 10⁸ पास्कल. 1.67 × 10⁸ पास्कल. तो ये तुम्हारा आंसर आ रहा है CO2 इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻³ ओके. देन क्या करेंगे ना, CO2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस CO2 फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. ये CO2 यहाँ पर नेग्लिजिबल हो गया है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर implies number of moles of CO2 is equal to mole fraction of CO2 into number of moles of water. Number of moles of water कितना, number of moles of water is equal to given mass by molar mass. given mass कितना ना 500 ग्राम, मोलर मास कितना ना वाटर का 18. तो ये हो रहा है तुम्हारा 27.78.
27.78 मोल। ओके, देन देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78। तो ये आंसर आ रहा है तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ रहा है 41.67 इंटू 10⁻³ 41.67 इंटू 10⁻³ ओके। अच्छा, हमको क्या निकालना है ना, गिवन मास। तो फिर लिखेंगे ना, NCO2 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CO2। ओके, implies given mass is equal to NCO2 into molar mass of CO2। नंबर ऑफ मोल CO2 कितना है ना, 41.67 इंटू 10⁻³ इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास 44। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा 1.834 ग्राम, 1.834 ग्राम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। वेरी इजी। पहले तुम स्टोरी बना लो, देन कैलकुलेशन करो। ये जो कैलकुलेशन पार्ट रह गया ये तुम प्रैक्टिस करो। ये जो स्टोरी रह गया तुम क्वेश्चन देख के स्टोरी को बोलो। ये स्टोरी हो गया मतलब ये भी हो गया। ओके, देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है तुमको, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B। तो एक डायग्राम बनाते हैं। ये तुम्हारा लिक्विड A, ओके, एंड B, ये तुम्हारा लिक्विड B प्योर, आर 450 एंड 700 mmHg। इसका मतलब यही हुआ PA नॉट इज इक्वल टू 450 mmHg, PB नॉट इज इक्वल टू 700 mmHg। ओके, रेस्पेक्टिवली आर 350 केल्विन। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर मतलब ये दोनों को डाल दो बर्तन, ये बड़ा वाला बीकर में। तो ये हो गया तुम्हारा लिक्विड A प्लस लिक्विड B। द वेपर प्रेशर ऑफ A इन मिक्सचर इज इक्वल टू PA। द वेपर प्रेशर ऑफ B इन लिक्विड मिक्सचर इज इक्वल टू PB। टोटल वेपर प्रेशर हो गया P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। इसका मतलब यही हो रहा है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, प्योर क्या है, लिक्विड मिक्सचर में क्या है, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं लिंक, पहले इसको देख लो, गारंटी कंसेप्ट क्लियर होगा। देन कम टू दिस। तो लिक्विड A लिक्विड B दोनों को डाल दिया एक बड़ा वाला बीकर में, तो ये मिक्सचर हो गया A प्लस P। वेपर प्रेशर ऑफ A इन लिक्विड मिक्सचर PA, वेपर प्रेशर ऑफ B इन लिक्विड मिक्सचर PB। तो टोटल प्रेशर हो गया क्या ना, PA प्लस PB। टोटल वेपर प्रेशर दे दिया, भी P टोटल तुमको से दे दिया है, P टोटल इज इक्वल टू 600 mmHg, 600 mmHg। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। मतलब ये मिक्सचर में A कितना है B कितना है, तो कैसे निकालेंगे। इसका मतलब यही हुआ है, दो क्वेश्चन ये पूछा है, लिक्विड मिक्सचर में लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन एंड वेपर फेज में A एंड B का कंपोजिशन। दो क्वेश्चन पूछ रहा है ये। लिक्विड मिक्सचर पे कंपोजिशन मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालेंगे, देन ये बाद में करेंगे। तो पहले काय एंड काय भी निकाल लेते हैं, तो राउल्स लॉ डालेंगे, ये राउल्स लॉ का क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो यहीं पे लिख लेता हूं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA इज इक्वल टू PA नॉट काय प्लस PB नॉट काय B। काय B इज इक्वल टू 1 माइनस काय प्लस काय B इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा हो गया PA नॉट काय A प्लस PB नॉट 1 माइनस काय। ओके, तो ये तुमको सॉल्व करने के बाद ये तुम्हारा आ रहा है, ये तुम्हारा हो गया, कॉमन ले जाओ, PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू काय A, ये हो गया P। ओके,
टोटल प्रेशर कितना है ना 600, तो डाल दो यहाँ पे 600 इज इक्वल टू पीबी नॉट हो गया तुम्हारा 700 प्लस 450 माइनस 700, 450 माइनस 700 का ए इंप्लाइज का ए इज इक्वल टू, तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है का 100 डिवाइड बाई 250 इज इक्वल टू 0.4। ओके, ये तुम सॉल्व करोगे, मैं कैलकुलेशन डिवाइड नहीं कर रहा, मैं तुमको समझाऊंगा कैसे तुम क्वेश्चन देख के डायरेक्ट कर सकते हो, रट्टा नहीं मारोगे। ओके, तो काय 0.4 मीन्स काय बी इज इक्वल टू 1 माइनस काय ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। ओके, तो when A and B mixed with a बड़ा वाला बीकर में मिक्स कर लेंगे तो A का कंपोजिशन क्या है, B का कंपोजिशन क्या है लिक्विड मिक्सचर में, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 0.6। ओके, ये तो निकल गया लिक्विड फेज में। सी अभी वेपर फेज में पूछ रहा है, वेपर फेज में मतलब तुम ये निकालोगे पी नॉट का, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो अभी निकालेंगे वेपर फेज में कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। सेम बात है, मैं कैसे कर रहा हूं देखो, तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट का है। ओके, तो पी ए नॉट कितना तुम्हारा 450, का ए कितना तुम्हारा 0.4, तो आंसर आ रहा है तुम्हारा 180 mmHg। ओके, तो पीबी निकालेंगे, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट काय बी, पीबी नॉट कितना 700, काय बी कितना 0.6। ओके, तो ये तुम्हारा आ रहा है 420 mmHg। मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूं, कंपोजिशन मीन्स मोल फ्रैक्शन पर निकालना है। लिक्विड फेज मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज इन लिक्विड में। वेपर प्रेशर में देखो फॉर्मूला क्या डालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ओके, वेपर फेज इज इक्वल टू पी ए बाई पी ए प्लस पी बी। ओके, तो तुम डालोगे पी ए बाई पी ए प्लस पी बी, मतलब 180 बाई 180 प्लस 420 तुम करोगे तो ये आ गया तुम्हारा 180 बाई 180 प्लस 420, तो ये आ रहा है तुम्हारा 0.30। जैसे का ए प्लस का बी इज इक्वल टू 1, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1, तो पी बी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज इक्वल टू पी बी बाई पी ए प्लस पी बी, और तुम 1 से माइनस कर लोगे तो ये आंसर आ गया 0.70। हो गया ना, तो 4 आंसर निकल गया तुम्हारा। तो फाइनली द कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज मतलब मोल फ्रैक्शन, नॉर्मल वाला मोल फ्रैक्शन 0.4 0.6 खत्म। वेपर फेज में कितना है, पी ए बाई पी ए प्लस पी बी, पी बी बाई पी ए प्लस पी, पी ए पी बी कैसे निकालेंगे ना, पी ए इक्वल पी ए नॉट का है, पी ए नॉट तुमको दे दिया है, का है तुम अभी निकाल ले, तो पी ए पी बी निकल गया, तो ये हो गया 0.3 0.7, तो आराम से तो हो गया ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वही बात बोल रहा हूँ, तुम पहले एक वाटर ले जाओ, प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मीन्स ओके पी वाटर नॉट ले लेता हूँ। ओके, बट तुम वाटर को ए ले जाओ, पी ए नॉट, ओके, इज 23.8 mmHg, पी ए नॉट हो गया 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। देन ये जो वाटर तुम ले आए तो इसको ले जाओ 850 ग्राम वाटर, इसमें डिजोल्व कर लो यूरिया मतलब NH2CONH2 है ना, कितना ना 50 ग्राम। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो क्वेश्चन तुमको समझा देता हूं, 850 ग्राम ऑफ वाटर ले जाओ, ओके, तो ये जो तू 850 ग्राम ऑफ वाटर, 850 ग्राम, ओके, मतलब प्योर वाटर, वेपर प्रेशर कितना है, तब पी ए नॉट हो गया 23.8 mmHg। अभी क्या करेंगे ना, ये जो
इसमें एक ही डायग्राम बनाते हैं ना, इसमें क्या करेंगे ना, डाल देते हैं 50 ग्राम कितना क्या ना यूरिया NH2CONH2। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर बन गया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर PA0, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, तो ये तुम्हारा PS। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है PS कितना। ओके, एंड क्या पूछ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना। तो पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग अप्लाइंग राउल्स लॉ, ओके, PA0 माइनस PS बाई PA0। देखो PA0 मतलब प्योर वाटर का, तुम इसमें डाल दोगे यूरिया, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा PS। तो PA0 माइनस PA बाई PA0 इज इक्वल टू NB बाई NA प्लस NB। देखो तुम डायरेक्ट ये क्वेश्चन करोगे, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा नॉट क्या है, PS क्या है, NA NB तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तुम पहले जाके ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का कंसेप्ट देख लो। एक बार दिखोगे, अभी दिखोगे, डायरेक्ट मार्च में एग्जाम में लिखोगे, है ना, पूरा कंसेप्ट में समझा दिया हूँ। तो पहले उसको देखो, देन इसको करो। तो PA0 माइनस PS बाई PA0 इक्वल NB बाई NA प्लस NB। अच्छा, NB इज इक्वल टू गिवन मास है मोलर मास, WB बाई MB डिवाइडेड बाई WA बाई MA प्लस WB बाई MB। तो ये WB MB ये सब क्या है ना, तो लिख लेते हैं W क्या है ना, WA इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट, मतलब क्या है ना, वाटर इज इक्वल टू 850 ग्राम। ओके, MA इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट का 18 ग्राम पर मोल। ओके, देन WB इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब 50 ग्राम यूरिया सॉल्यूट, गिवन मास कितना 50 ग्राम। MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ यूरिया। तुम ये करोगे तो तुमको मिल जाएगा ये 60 ग्राम पर मोल। ओके, तो WA इज इक्वल सॉल्वेंट दे दिया है तुमको 850 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम, WB वाला सॉल्यूट दे दिया है तुमको 50 ग्राम, तो MB हो गया है उसका 60 ग्राम, तो डाल दो। तो WB बाई MB, ओके, 50 बाई 60 डिवाइड बाई WA बाई MA, ओके, 850 डिवाइड बाई 18 प्लस WB बाई MB 50 बाई 60। तो ये तुम कैलकुलेशन करोगे, तुमको मिल जाएगा ये आंसर 0.017। ओके, तो द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज 0.017। ओके, तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अभी निकालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, मतलब ये PS इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। तो आराम से करो, तो PA0 माइनस PS बाई PA0 इज इक्वल टू 0.017। PA0 कितना ना, PA0 दे दिया है 23.8, मतलब 23.8 माइनस PS बाई 23.8 इज इक्वल टू 0.017। ओके, देन PS इज इक्वल टू, इसको तुम सॉल्व करोगे तुमको आंसर मिल रहा है 23.4 mmHg। देखो मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्टेज हो रहा है,
कैलकुलेशन तो तुम भी घर कर सकते हो। मैं तुमको यही समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन देख के कैसे हम कर सकते हैं, आराम से करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, पी नॉट दे दिया हमको, 23.8 दे दिया। तो 850 ग्राम वाटर तुम ले गए, उसमें 50 ग्राम यूरिया डाल दो, जो सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर हो गया पीएस। तो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। ओके, तो रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है ना, पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास मोलर मास। तो डब्ल्यू बी क्या है ना, डब्ल्यू बी है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यूरिया 50 ग्राम, एम बी क्या है ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60, NH2CO मोलिकुलर मास। तो डब्ल्यू तो 850 ग्राम दे दिया, एम में तो 18 ग्राम डाल दो, 0.017। तो और एक क्वेश्चन क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन पीएस, तो आराम से पीएस निकल गया 23.4, ये तो हो गया ना आराम से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। पहले स्टोरी करो, स्टोरी बना दो पहले, क्या क्या करना है, क्या निकालना है, देन तो कैलकुलेशन इजी है ना। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख लेता हूं, डायग्राम कर लेते हैं। कितना वाटर ना 500 ग्राम वाटर। ओके, कितना प्रेशर ऊपर से आ रहा है ना 750 mm Hg। बॉइलिंग पॉइंट कितना ना 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हो रहा है at 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 750 mm Hg। देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू दिस अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसमें तुम सुक्रोज डालोगे। When a non-volatile solute added to an volatile solvent, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ओके, ये तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, पहले मेरा वीडियो जाके देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन क्वेश्चन तुम आराम से कर जाओगे। ओके, तो पहले करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज निकाल लेते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है ना C12H22O11। ओके, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 11, तो ये तुम्हारा हो गया 342 ग्राम मोल इनवर्स। ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना, ओके, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड बस 0.37 केल्विन। ये तुम्हारा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, कितना डालोगे, तो आराम से फॉर्मूला डाल दो, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 होल डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंप्लाइज डब्ल्यू बी इज इक्वल, डब्ल्यू मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब हाउ मच सुक्रोज, हाउ मच सुक्रोज हो गया तुम्हारा डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डेल टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई के बी इंटू 1000। तो आराम से डाल, तो डब्ल्यू बी इज इक्वल डेल टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए बाई के बी इंटू 1000। ओके, डेल टी बी हो गया तुम्हारा 0.37, एम बी हो गया तुम्हारा 342, डब्ल्यू ए ओके, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 500 ग्राम, तो डाल देते हैं। तो डेल टी बी हो गया तुम्हारा 0.37 इंटू 342 इंटू डब्ल्यू ए हो गया तुम्हारा 500 ग्राम डिवाइडेड बाई के बी। ओके, के बी मतलब मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये तो फिक्स है। ओके, ये तुम्हारा हो गया 0.52 इंटू 1000। इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 122 ग्राम। ओके, तो 500 ग्राम ऑफ वाटर आर दिस प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट 99.63। इसमें तुम कितना सुक्रोज डालोगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर 100 डिग्री हो जाएगा ना, कितना ना 122 ग्राम। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो तुमको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तुम्हारी दोस्त के साथ तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू टू ऑल।